हेलो एवरीवन, आई एम ज़ीशान, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूं, लेकिन मैं हमेशा अपने कमेंट्स पर मैं नज़र रखता हूं और लोगों के थॉट्स पर नज़र रखता हूं कि लोग क्या बोलते हैं। और मुझे जहां तक कि ये समझ में आया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंफ्यूज हैं अपने लाइफ को लेकर, अपने फ्यूचर के लेकर। होना भी चाहिए, जैसा कि मैं भी जब समझ में नहीं आता कोई चीज़ तो बहुत सारे सवाल करता हूं लोगों से और उस सवालों का जवाब मैं पाना चाहता हूं। बट यहां पर जैसा कि बहुत से लोग मेरी सिमिलरिटी मेरी तरह है, लोग सवाल कर रहे हैं और जवाब पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ठीक है, आप सही चैनल चूज किए हैं और सही जगह पर हैं। बिकॉज मैं भी इसी प्रॉब्लम से गुजर रहा था, फेस कर रहा था। और सही चीजें जब मुझे मिली और मैंने अपॉर्चुनिटी जब पाई तो कामयाबी हासिल की। हाँ, ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत अच्छा एक होता है बिग अचीवमेंट पा लिया ही, मैंने कुछ पाया है, कुछ अचीव किया इस अकाउंटिंग फील्ड के अंदर। वो सारी चीजें मैं बहुत खुश हूं उन सारी चीजों का, और वो चीज मैं शेयर करने वाला हूं बहुत ही ब्रीफली, बिकॉज मुझे लगता है कि आप लोग को जानना जरूरी है और आप लोग इसीलिए मुझे फॉलो करते हैं ताकि आप भी कुछ हासिल करे, कुछ अचीवमेंट हासिल करे फ्रॉम माई एक्सपीरियंस और मेरे थॉट से। लेकिन मैं जो बताने वाला हूं आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी आपको कंसेप्ट समझ में आएगा कि मैं क्या कहने वाला हूं। और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मजबूरी फॉर मोटिवेशन, और अगर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन है और ग्रो करना चाहते हैं अकाउंट फील्ड के अंदर, लेकिन उनको एक समस्या, एक प्रॉब्लम है, क्या सच में अकाउंटेंट में ग्रोथ होती है, क्या सैलरी अच्छी पा सकते हैं, लेकिन कैसे, वो मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूं। और सबसे पहले तो लाइक कर दे, बिकॉज आपकी लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करती है। और मैं मुद्दे पे आता हूं। देखिए, अकाउंटेंट फील्ड के अंदर अगर आप सोच रहे हैं काम करना, अगर आप काम भी कर रहे हैं, लेकिन कैसे ग्रो करें, किस फील्ड में ज्यादा पैसे हैं, वो सारी चीजें मैं समझाने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले तो हम अकाउंटिंग की बात करते हैं और टैक्सेशन की बात करते हैं। दो चीजों में बहुत लोगों का डिफरेंस है। दो चीजों में बहुत लोग कहते हैं कि किस में ज्यादा पैसा। देखिए, टेक्निकली चीज अगर देखा जाए वो टैक्सेशन है, और बेसिक जो चीजें हैं, अकाउंटेंट जो बनते हैं वो अकाउंटिंग कर लेते हैं और फाइनलाइज कर देते हैं उसके बाद। हाँ, हालांकि एज कंपेयर टू टैक्सेशन और अकाउंटिंग, टैक्सेशन में पैसे ज्यादा होते हैं और अकाउंटिंग में पैसे कम होते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि हम अकाउंटिंग सीख लेते हैं और टैक्सेशन मुझे कि जीएसटी फाइल करना, टीडीएस फाइल करना, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, वो मुझे नहीं आता। लेकिन हम अकाउंटिंग प्रॉपर कर लेते हैं, प्रॉपर एंट्रीज कर लेते हैं, सारी चीजें फाइनलाइज कर लेते हैं, लेकिन टैक्सेशन में हम अच्छे नहीं होते। ये रीजन, ये बहुत लोगों का ऐसा है, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको फाइनलाइज भी आती है, अकाउंटिंग भी आती है, टैक्सेशन भी आती है, वो अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। अब कैसे करना है इसको मैनेज, वो जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन वो मैं बताऊंगा। और इस वीडियो को एंड तक देखिए तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखिए, डायरेक्ट टैक्सेशन आप मत सीखिए। अगर आप अकाउंटेंट भी सीखना चाहते हो टैक्सेशन, बहुत लोग ऐसे हैं कि अकाउंटिंग नहीं, टैक्सेशन डायरेक्ट टैक्स कंसल्टेंट बन जाते हो, टैक्सेशन अपना काम करते हैं। लेकिन अगर आप अकाउंटिंग टैक्सेशन दोनों सीखना चाहते हैं तो किसे पहले चूज करना चाहिए वो मैं बता रहा हूं। देखिए, बेसिक चीजें आप अकाउंटिंग सीखिए पहले एंड देन टैक्सेशन पे जाइए। जैसा कि मैं जब सिर्फ हम ज्वाइन किया था तो पहले मैं टैक्सेशन पे वर्क नहीं कर रहा था, क्योंकि डायरेक्ट बिग स्टेप आप लेंगे तो मे बी कि आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि आपको अकाउंटिंग ए भी नहीं आती। तो अकाउंटिंग से शुरुआत कीजिए, उसके फंडामेंटल्स को जानिए, उसके बेसिक को जानिए कि क्रेडिट क्यों होता है, डेबिट क्यों होता है, रियल अकाउंट क्या है, पर्सनल क्या है, नॉमिनल क्या है, वो सारी चीजों को जाने। सेल की एंट्री, परचेस हो गया, डेटा एंट्रीज होती है, बैंक स्टेटमेंट हो, रिकंसिलेशन हो गया, सारी चीजें जाने। फाइनलाइज कैसे करते हैं वो सारी चीजें जाने। और उसके बाद जब आप एकदम श्योर हो जाए कि मैं सीख गया हूं, तो टैक्सेशन फील्ड में है कि अब जो मैंने फाइनलाइज किया है, जो चीजें मैंने प्रिपेयर की है, जो सेल की एंट्री की है, जो परचेज की एंट्री की है, अब मुझे टैक्सेशन में जाना है। तो जो टैक्सेशन करना है, जिसकी लायबिलिटीज निकालनी है, जिसकी रिकंसिलेशन करना है परचेज की, कि जो मैंने माल खरीदा है वो पोर्टल पे कहां शो होते हैं, कैसे शो होते हैं, और कैसे हम सेल रिटर्न, सेल जो किए हैं उसकी टैक्स कैसे हम भरते हैं जीएसटी पोर्टल पे। ये सारे चीजें जानना तब आसान होगा जब आप अकाउंटिंग सीखे रहेंगे। बट अगर आप सीखना चाहते हैं अकाउंटिंग टैक्सेशन, तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है पहले
अकाउंटिंग सीख के एंड देन टैक्सेशन। और इसके बेस पे अगर पैसे की बात करें तो टैक्सेशन में नो डाउट कि ज़्यादा पैसे होते हैं, क्योंकि वो टेक्निकल चीज़ें हैं। वो बहुत ही एक सीए लेवल की चीज़ें होती हैं कि टैक्सेशन की सारी चीज़ें को जानना, उनके सेक्शन जानना, उनकी ड्यूटीज जानना, क्या अमेंडमेंट करना है, वो चेंजेस क्या लाना है, कैसे करना है चेंजेस को, वो सारी चीज़ें जान। लेकिन आप सोच रहे हैं कि क्या अकाउंटिंग में ज़्यादा पैसे, अकाउंटेंट लाइन में ज़्यादा पैसे? तो जी हाँ, नो डाउट कि आप पैसे, अगर आपके पास माइंड है, स्किल्स है, नॉलेज है, ये सारी चीज़ें हैं, तो नो डाउट कि आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। वो कैसे? देखिए, आपके पास जॉब है, आप जॉब कर रहे हैं अच्छी खासी, और आपके पास क्लाइंट भी होंगे। अगर आपके पास नॉलेज है, स्किल्स है, कम्युनिकेशन है, तो आप अच्छे क्लाइंट्स भी पा सकते हैं। आप वर्क फ्रॉम होम अपने क्लाइंट्स का काम कीजिए और ऑफिस का काम कीजिए, आपके अच्छे खासे पैसे बनेंगे। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने यूट्यूब पर जैसा कि मैंने जॉब कर रहा हूं, मैं यूट्यूब पर भी कर रहा हूं और मैंने स्टॉक मार्केट भी कर रहा हूं, तो ये सारी चीजें मेरा जो है, ये सेकंड प्रायोरिटीज है, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन जॉब मेरी अभी भी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटीज बनी हुई है, क्योंकि मुझे लगता है कि उसके साथ साथ मैं यूट्यूब को रन करूंगा तो मेरे लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि जो भी चीजें मैं सीख रहा हूँ, जो चीजें एक्सपीरियंस आ रही है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप कहीं प्रॉब्लम में ना आए। जैसा मैं सोच रहा हूँ, जैसा मैं कह रहा हूँ, उससे एटलीस्ट फॉलो तो करें, तो देखें कि बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। लोग कहते हैं कि आप सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं बनाते, आप थ्योरिकल बनाते हैं, तो मेरे भाई गाइड करना वो ज्यादा जरूरी होता है। आप कहीं भी जॉब करेंगे तो आप प्रैक्टिकली सीख जाएंगे। एटलीस्ट आपको फर्स्ट जो होता है वो फाउंडेशन होता है। फाउंडेशन जितनी अच्छी होगी, बिल्डिंग उतनी अच्छी बनेगी। तो मेरा काम है आपको सजेस्ट करना, आपको करना क्या है। अब आपका काम है कि उस सजेशन को यूटिलाइज करना कैसे है, वो तो आप पे डिपेंड है। तो मेरा कहने का सेंस हमेशा यही रहता है कि आप उस चीजों को फॉलो करें जो मैं किया हूं, जो मैं कर रहा हूं। और सेकेंड थिंग ये है कि आप अपनी चीजों को और अच्छा बना सकते, मेरे से अच्छा बेहतर आप कर सकते। इसमें नो डाउट कि एक गुरु का चेला जो होता है वो गुरु से भी आगे जाता है, ये आप लोग मानते हैं। और ये हकीकत है कि जरूरी नहीं है कि आप मेरे से सीखे कुछ भी, मैं किसी को भी सिखाऊं वो मेरे से आगे निकल जाए और ये लोग कहे कि यार ये तो तुमसे आगे निकल गया। तो जो सिखाने वाला होता है उससे तो और गर्व करना चाहिए कि ये मेरा स्टूडेंट है और ये मेरे से सीखा, सोचो आज कहां से कहां हो गया। तो वो सारी चीजें, फायदे ऊपर वाला आपको और देगा, क्योंकि आप लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे, सिखा रहे। तो कहते हैं कि नॉलेज बांटना चाहिए, ज्ञान बांटना चाहिए। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। आई एम श्योर कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। क्लियर हुआ तो प्लीज लाइक करें और नए प्लीज सब्सक्राइब करें फॉर मोटिवेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।